FIA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को खत लिखा गया है और इमरान खान से ममनुआ फंडिंग केस में तमाम रिकॉर्ड तलब किया गया। FIA ने PTI की मदद करने वाली कौमी और बैनुल अक़वामी कंपनियों, कारोबारी इदारों और शख्सियात का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। तैयब सैफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। तैयब बताइएगा, इस खत का मतन मजीद क्या कहा गया है इस खत में? ये खत जो है बाकायदा तौर पे FIA की जानिब से लिखा गया है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को कि वो अब तक की जितने उनके अकाउंट्स हैं, जितनी उनकी तंजीमें हैं, जितने उन्होंने अपने ट्रस्टी बनाए हुए हैं, उन तमाम की जो डिटेल्स हैं 1996 से लेके अब तक वो FIA को जमा करवाएं ताकि उसकी तफ्तीश जो है वो बेहतर तरीके से की जा सके और वो तमाम अकाउंट्स जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद हैंडल कर रही है या उनके जो आला अहदेदारान हैं वो हैंडल कर रहे हैं, उनकी तफसील जो है वो भी बाकायदा तौर पर जमा करवाई जाए। तो इस हवाले से जो खत है बाकायदा तौर पर लिखा जा चुका है, लेकिन अभी तक इमरान खान की जानिब से कोई इसके ऊपर जवाब नहीं दिया गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से हदायत की गई थी FIA को कि खुसूसी तौर पर जो फॉरेन फंडिंग मामला है इसके ऊपर वो अपने तौर पर भी तफ्तीश करें और वो जो अकाउंट्स जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पर हैं लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन को शो नहीं करवाए गए थे और उनको वेरीफाई नहीं करवाया गया था, उन तमाम की जो फंडिंग है, जो पैसे आए हैं उसके अंदर उन तमाम को चेक किया जाए कि आखिर ये पैसे किन लोगों ने भिजवाए हैं, उनका पर्पस क्या था। इन तमाम तक चीज़ों के हवाले से जो है ये काम किया जा रहा है। तो उन तमाम चीज़ों का डाटा निकालने के लिए इमरान खान को लेटर लिखा गया है और लेटर के अंदर ये तमाम चीज़ें बताई गई हैं कि पार्टी के क्याम से लेकर अब तक वसूल की गई मेंबरशिप का जो रिकॉर्ड है वो भी फराहम किया जाएगा, जो आलमी या गैर मुल्की डोनर्स हैं उनका रिकॉर्ड फराहम किया जाएगा। PTI ने 1996 से लेकर अब तक जो तमाम तंजीमें कायम की हैं उनका रिकॉर्ड फराहम किया जाएगा। अकाउंट्स कब खोले गए हैं, उनकी सालाना रिपोर्ट्स क्या हैं और उनका जो ऑडिट रिपोर्ट है वो क्या है, इसके हवाले से तमाम तर तफसीलात हैं वो FIA को जमा करवाई जाएंगी। और साथ ही साथ जो बाकी मामला थे, खासतौर पर जो 4 मुलाजमीन थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेक्रेटरीट से उनका ताल्लुक था लेकिन उनके नाम के ऊपर रकम तो आई थी मगर उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, तो उनके हवाले से इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू की जाएगी। ये तमाम तर चीज़ें अब FIA ने शुरू कर दी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तैयब। PTI के एक और कारकुन ने पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर जहर उगलने का एतराफ़ कर लिया। बहावलपुर के जुल्करनैन का उम्मे हरीम के नाम से फेक अकाउंट चलाने का एतराफ़। कारकुन का कहना है कि झूठे बयानिए से मुतासिर होने पर पछतावा है। फौज के शोहदा के बारे नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा अपनी जमात के कहने पर किया। कौम और पाक फौज के खिलाफ अपनी शरंगेजी पर माफ़ी का तलबकार हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर जुल्करनैन बहावलपुर हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। मैं PTI का सपोर्टर हूँ और सोशल मीडिया पर उम्मे हरीम के नाम से मैं अपना फेक अकाउंट चला रहा था। तो पिछले 3-4 दिन से मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था, तो मैंने पहले ख़ुद अपना एहतसाब किया, तो फिर मैंने अपनी वालदा के साथ डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि शायद आपने किसी का दिल दुखाया है। तो जब मैंने दोबारा सोचा तो मुझे यही ख्याल आया कि शायद मैं सोशल मीडिया पर जो पाक फ़ौज और पाकिस्तान के शुहदा जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो मैं मनफी प्रोपेगेंडा अपने लीडर के कहने पे करता हूँ, शायद इस वजह से जो है वो मैं डिस्टर्ब हूँ। तो फिर मैंने अपने वालदा को बताया तो उन्होंने कहा कि आप ये प्रोपेगेंडा जो है और इस तरह की पोस्ट वगैरह जो है ये बंद करें और बल्कि अपने शुहदा को सपोर्ट करें। तो मैं अपने शुहदा के वरसा, पाकिस्तानी अवाम और पाक फ़ौज इन सब से माफ़ी का तलबगार हूँ और आपसे भी यही दरख्वास्त है कि आप भी किसी लीडर के बहकावे में आकर पाक फ़ौज और पाकिस्तान के शुहदा के ख़िलाफ़ किसी की प्रोपेगेंडा का हिस्सा। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने ट्वीट किया है कि हाशिम डोगर साहब, मेरा ख्याल था कि आप वज़ीर हैं मगर आप तो इंतहाई गैर संजीदा किरदार निकले। जिस घर में मैं 15 साल पहले रहता था वहाँ पुलिस भेजकर किसी राहगीर को हिरासा करके क्या साबित करना चाहते हैं? ये हाल है आपका, खाक वज़ारत चलानी है आपने। मुल्क दुश्मन बयानिए के दिफा में इतना आगे ना जाए। बगावत पर उकसाने का केस, सेशन कोर्ट में शहबाज गिल की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अदनान खान ने पुलिस को पीर के लिए नोटिस जारी कर दिया। तफ्तीशी अफसर और प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी, पीर तक जवाब तलब किया गया। मजीद तफसीलात एहतशाम कियानी से जानते हैं। एहतशाम, इस समाअत का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की मुकामी अदालत के एडिशनल सेशन जज अदनान खान ने यह समाअत की है। शहबाज गिल की जमानत बाद गिरफ्तारी के लिए दरखास्त दायर की गई थी। अदालत ने
पुलिस के तफ्तीशी अफसर और प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी करते हुए पीर तक जवाब तलब कर लिया है। जो वकील पेश हुए शहबाज गिल की जानिब से, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत ने PTI के साथ हिसाब बराबर करने के लिए झूठा मुकदमा बनाया है। तफ्तीश में पुलिस शहबाज गिल पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकी, इसलिए अदालत शहबाज गिल की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर करे। तो अदालत ने अब नोटिस जारी कर दिए हैं, पीर को दोबारा समाअत होगी। जी, दोबारा समाअत होगी। बहुत शुक्रिया अतशाम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शहबाज गिल के ड्राइवर के बरादरी निस्बती मुलजिम नोमान को इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। शहबाज गिल के ड्राइवर के बरादरी निस्बती हैं मुलजिम नोमान, जिनको इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा है। पुलिस ने मुलजिम को ड्यूटी जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया था। और अभी आपको लिए चलेंगे यौम आज़ादी पर कौमी परचम की पेंटिंग की तकरीब में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब खिताब कर रही हैं। सलामी के लिए भेजे। आज पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ये मौका है कि हम अपने पुलिस के नौजवानों को खराजे तहसीन पेश कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान की जो पुलिस है वो आज कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर पाकिस्तान की डायमंड जुबली 75 साल मनाने के लिए इकट्ठी हुई है। ये तमाम बच्चे, छोटे बच्चे आज पाकिस्तान का झंडा बनाने, पाकिस्तान के 75 साल मुकम्मल होने पर यकजहती दिखाने इकट्ठे हुए हैं। आज पाकिस्तान को मुबारक हो कि आज का नौजवान बच्चा पाकिस्तान के लिए मर मिटने को तैयार है और यही जज्बा 1947 में था। 1947 में जब इलामा इकबाल का ख्वाब पूरा हुआ और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो जदोजहद जिसने पाकिस्तान बनाया जमहूरियत और वोट के जरिए, आज इन बच्चों की यहाँ मौजूदगी इस बात का सबूत है कि आज भी पाकिस्तान का नौजवान जो कि 65% आबादी पर मुश्तमिल है, वो अपनी आज़ादी के लिए, आज़ादी दिलाने वालों के लिए और 75 साल में मुल्क के मुहाफिज अफवाज पाकिस्तान, तमाम आर्म्ड फोर्सेस, मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान पुलिस जो दिन रात सरहदों के ऊपर पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं, वो पुलिस जो हम सब की हिफाजत के लिए, हमारी आज़ादी के लिए दिन रात अपनी ड्यूटी पर होते हैं। और इसके साथ साथ 75 साल पाकिस्तान के अंदर जब जब जमहूरी दौर हुआ, उसके डिविडेंड्स और उसके समरात पाकिस्तान की आवाम को मिले। और इन बच्चों को जिनका मुस्तकबिल, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि जमहूरियत में इस मुल्क का, इस मिट्टी का मुस्तकबिल है, जब जब जमहूरियत और जमहूर के ऊपर शब खून मारा गया, और भी ज्यादा ताकत से और भी ज्यादा जज्बे से जमहूरियत वापस पाकिस्तान के अंदर लौटी। और वो इन्हीं बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आईने पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का 1973 का आइन है, मुतफ़क़ा आइन है, जो हर अदारे को अपनी हदूद में रहकर काम करने का दर्स देता है और हुक्म देता है। और हमने देखा कि पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, पाकिस्तान को आइन मिला जब जब मुल्क के अंदर जमहूरी वजीर आज़म था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को आइन दिया। वजीर आज़म नवाज शरीफ ने इस मुल्क को कनेक्टिविटी, वफाक की इकाइयों को आपस में जोड़ा, पाकिस्तान को पहला मोटर वे दिया। उसके बाद जो एटमी प्रोग्राम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू किया, उसको हर दबाव के बावजूद वजीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया।
मैं उन तमाम इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, उन तमाम लोगों को खराजे तहसीन पेश करती हूं। डॉक्टर अब्दुल कदीर और वो तमाम साइंसदान, वो तमाम लोग जो इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने और दिफा को मजबूत करने में जिसकी निशानी चागी पहाड़ है, उसके बाद जब मुल्क में जमहूरी वजीर आजम आए, मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो, लियाकत अली खान से ये सफर शुरू हुआ, जिस सफर का ख्वाब और जदोजहद इलामा इकबाल और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने देखी। ये बच्चे आज उस बात का सबूत हैं, इनका जज्बा। उसके बाद इस मुल्क को मोटरवेज का जाल मिला, इस मुल्क को कनेक्टिविटी मिली, इस मुल्क को मास ट्रांजिट मिली। आज जो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने पंजाब के सूबे को मुल्क के तमाम सूबाई इकाइयों के साथ जोड़ा। उसके बाद आपने देखा कि जब नवाज शरीफ साहब 2013 से 18 तक मुल्क के वजीर आजम मुस्लिम लीग नून और मुल्क के साथ, लेकिन उसके बावजूद इस मुल्क को रोशन किया, दहशतगर्दी खत्म की, इस मुल्क की तरक्की को 6% पर पहुंचाया, इस मुल्क में एहतसाब के अमल को अपने से शुरू किया। और आज 9 साल गुजर जाने के बाद भी अल्लाह ताला का फजल है, सारी जमहूरी क़यादत सुरखरू हुई। और यही वो सम्राट हैं जो कभी एटमी कुव्वत की शक्ल में, कभी आइन की शक्ल में, कभी 4G की शक्ल में, कभी मोटरवेज के जाल की शक्ल में, कभी मेट्रोस के जाल की शक्ल में पाकिस्तान की आवाम और इन बच्चों को मिले, कभी यूथ प्रोग्राम की शक्ल में, कभी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की शक्ल में। और यही वो जज्बा है, और इसी जज्बे के साथ जमहूरी क़यादत हमेशा उन शहीदों को जिन्होंने अपना लहू और अपनी शहादतें दी हैं, उन जवानों को जो अफवाजे पाकिस्तान, आर्म्ड फोर्सेस, एयरफोर्स, नेवी और पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, रेंजर्स, एफसीज, जिन्होंने अपनी शहादतें नोश करके इस मुल्क की हिफाजत की, आज ये बच्चे उनको खराजे तहसीन पेश करते हैं। और इंशाअल्लाह ये जमहूरियत का सफर इसी तरह जारी रहेगा, इसी जज्बे के साथ जारी रहेगा। और 14 अगस्त 2022 को लियाकत अली खान के बाद वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब 1954 के बाद पाकिस्तान का कौमी तराना री रिकॉर्डेड नेशनल एंथम का इजरा करेंगे, उसको लॉन्च करेंगे इंशाअल्लाह, जिसमें मैं तमाम लोगों का जिन्होंने इसमें अपना हिस्सा डाला, वो तमाम म्यूजिशियंस, वो तमाम ऑर्केस्ट्रा प्लेयर्स, टर्की की गवर्नमेंट, जिन्होंने वो तमाम टेक्नोलॉजी और ISPR स्टीयरिंग कमेटी जो जावेद जब्बार साहब हेड कर रहे थे, जिसका और इस सफ़र का आगाज़ हमने 2017 में किया, 2021 में ये स्टीयरिंग कमेटी बनी, उसका काम अगस्त 2022 कल वो दिन आएगा इंशाअल्लाह जब सुबह फ्लैग होइस्टिंग के साथ वजीर आजम पाकिस्तान का कौमी तराना, क्योंकि ये आज़ादी हमारी है, ये आज़ादी इन बच्चों की है, ये आज़ादी पाकिस्तान की है। और ये इंशाअल्लाह कौमी तराना जब आप कल देखेंगे तो उसके अंदर जो सारी डिपिक्शन है वो मुल्क की सॉलिडेरिटी, वफाक की अकाइयाँ, माइनॉरिटीज़ ने, अक़लियतों ने पाकिस्तान बनने में और 75 साल पाकिस्तान की आज़ादी और पाकिस्तान की तरक्की में जो अपना किरदार अदा किया है, हम उसको भी खराजे तहसीन पेश करते हैं। और इंशाअल्लाह 75 साल के मौके पर हम तमाम उन लोगों को खराजे तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने इस जमहूरी अमल में अपना साथ दिया। पाकिस्तान टेलीविज़न, तमाम वो
प्रोग्राम्स दिखा रहा है आजकल, जो पाकिस्तान बनने में जदोजहद हुई और 75 साल का सफ़र। मैं यहाँ प्राइवेट मीडिया को भी मुबारकबाद देती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, कि उन्होंने जिस तरह मिलकर ये 75 साल की एक्टिविटीज़ को शोकेस किया है। और ये 2 दिन हम सबको बिला तफरीक कि हम किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें ये 2 दिन सिर्फ पाकिस्तान के लिए और अगस्त का महीना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, उन तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करने के लिए हमें अपने अपने घरों में, कल सुबह आप सब घरों के ऊपर सब्ज़ हलाली परचम लहराएं, पाकिस्तान का झंडा लहराएं और पूरी दुनिया को दिखा दें कि पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए अपनी जान देने को, कुर्बान करने को तैयार हैं। उस झंडा वो अलामत होगा कि हम सब एक हैं और जो नफरत, जो तकसीम, जो फसाद फैलाने की कोशिश है, हम उसको नाकाम बनाते हैं। और पाकिस्तान के नौजवान इस अमल को शुरू करें ताकि एक आवाज़ होकर हमारा पैगाम हो कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानी होने पर फख्र है और हम मुल्क में अमन चाहते हैं, मुल्क में मोहब्बत चाहते हैं। आज और कल इंशाअल्लाह 14 अगस्त को वो मोहब्बत के बीज बोएं, वो बर्दाश्त के बीज बोएं जो आइंदा आने वाले 75 साल जिसकी गवाही दें। 75 साल, 75,000 साल, 75 लाख साल और 75 गिनती खत्म हो जाए और इंशाअल्लाह पाकिस्तान सलामत रहे। मेरे साथ मिलकर नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आखिर में मैं वजारत इत्तलात को मुबारकबाद पेश करती हूँ। दिन रात मेहनत करके वो यहाँ गर्मी में इस तमाम तकरीबात का इंतज़ाम कर रहे हैं और ख़ामोशी से, क्योंकि हम क्रेडिट लेना नहीं चाहते, बल्कि हम आज पाकिस्तान के 75 साल को और उस जमहूरी जदोजहद को क्रेडिट देना चाहते हैं। तमाम कैमरामैन, तमाम रिपोर्टर्स, तमाम मीडिया, पाकिस्तान टेलीविज़न, रेडियो पाकिस्तान, तमाम लोगों को आज पूरा पाकिस्तान खराज तहसीन पेश करता है, जो तमाम एक्टिविटीज़ को आज ये पुलिस के दस्ते को और कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA, मैं उनको भी मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने जिस तरह ये बच्चों के लिए, और आज रात को 12 बजे मैं आप लोगों के तवस्सुत से, आप लोगों की स्क्रीन से बताना चाहती हूँ, आज रात 12 बजे इसी जगह के ऊपर आतिशबाजी जब 12 बजेंगे पूरी कौम के लिए PTV लाइव टेलीकास्ट करेगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइव टेलीकास्ट। वफाकलात मरियम औरंगजेब तकरीब से खिताब कर रही हैं। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट मातहत अदालतों के फैसले कलअदम करार दे। मातहत अदालतों के फैसले कलअदम करार दे के शहबाज गिल का मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट मातहत अदालतों के फैसले कलअदम करार दे। सिंध हुकूमत ने क्रिकेटर सरफराज अहमद को निसाब में शामिल कर लिया। निसाब में शामिल होने पर क्रिकेटर सरफराज अहमद सिंध हुकूमत के मशकूर हैं। कहते हैं कि ये मेरे और मेरी फैमिली के लिए बहुत एजाज़ की बात है। शादी के महीने में सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे निसाब में शामिल किया। ये मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए बहुत ही एजाज़ की बात है और मेरा बच्चों को यही पैगाम है कि खूब मेहनत करें और दुनिया में सब हिलाली परचम को बुलंद करें। पाकिस्तान पाइंदा। और ख़बर है कि कौमी एयरलाइन ने 14 अगस्त की मुनासबत से मुसाफिरों को बड़ा रिलीफ दिया है। PIA का जश्न आज़ादी की मुनासबत से अंदरूनी मुल्क किरायों में 14% रियायत देने का फैसला सामने आया है। कौमी एयरलाइन का 14 अगस्त की मुनासबत से मुसाफिरों को बड़ा रिलीफ। PIA का जश्न आज़ादी की मुनासबत से अंदरून मुल्क किराए में 14% रियायत देने का फैसला किया गया है। लाहौर से कराची, कराची से लाहौर पर सफरी रियायत होगी, जबकि इस्लामाबाद से कराची समेत अंदरून मुल्क दीगर परवाज़ों पर भी सफरी रियायत होगी।